ठीक है, डन। ये इस तरह से क्वेश्चन, मतलब अब बताना है कि किसी एक पर जो चार्ज फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, और इंडिविजुअल के बीच जो फोर्स लगेगा, समझ रहे इसको, भावनाओं को, कैसे ऐसे सस्पेंडेड है 3, ये चार्ज यहाँ से चार्ज लगा दी, और ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो किसी सी पर आपको नेट फोर्स निकालना है, तो सी पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना, ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना। तो नेट फोर्स हमको निकालना है, ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है, इतना 60 डिग्री। अब देख ये दोनों 60 डिग्री है, और हम कह रहे हैं डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए सेम। तो अब इनकी वजह से और इनकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है, कह रहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज। तो हम सी पर नेट फोर्स लगा रहे हैं, नेट फोर्स ऑन सी पर जो लग रहा है किसी एक चार्ज पर, वो फोर्स जो है कितना हो जाएगा, 2f cos θ/2, थीटा को क्या लिखेंगे 60/2, तो 2f cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3f। नाउ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, हम इसको f डैश मान ले रहे हैं, तो दो चार्जेस, या फिर ऐसा मान लो फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू A, है ना, कोई एक की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा, KQ, यहाँ से यहाँ है KQ अपॉन A², तो ये कितना हो जाएगा, KQ²/A²। अब देखो यही जो फोर्स लगाया ना वो कितना है, √3 इंटू फोर्स यहाँ से यहाँ तक का लग रहा है, कितना लगेगा, KQ²/A²। अब इसमें चार्ज की जो वैल्यू है वो दे रखी है QQ, और जो इनके बीच का जो दूरी है, नहीं, चार्ज की वैल्यू भी दे रखा है 2 कूलम, है ना, चार्ज की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 कूलम, और ये जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखा है क्या, 1। तो एक काम करो ना कि जो है एक बार काट करके देख ही लेते हैं, नेट F नेट अपॉन FCA जो रहेगा कट जाएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज़, तो ये F नेट कितना है, √3/1, मतलब √3:1, यही है, √3:1। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर समझा बात, कोई दिक्कत।